तो क्वेश्चन है आपके पास कि ए लिमिटेड, सबसे पहले कंपनी का नाम क्या है? वैसे कंपनी का नाम उतना मैटर नहीं करता है। कंपनी का नाम बी लिमिटेड रहेगा तो क्या बनाने का तरीका बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो ए लिमिटेड कंपनी है जो कि कितना शेयर इशू किया, समझ रहे हैं सभी? 5000 शेयर इशू किया, मतलब 5000 शेयर बेच रहा है। किसको बेच रहा है? पब्लिक को बेच रहा है। और एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए लिमिटेड कितना पूंजी बनाना चाहता है? 5000 को इंटू करेंगे 10 से कितना होगा? सुन रहे हैं ना? कितना चाहिए उसको कैश? 50,000 का कैश चाहिए। और वो कैश ए लिमिटेड के लिए क्या कैपिटल होगा? क्या होगा? और उस कैपिटल का नाम है शेयर कैपिटल। नॉर्मल कैपिटल है क्या? शेयर कैपिटल है। यदि आप खुद के घर से कैपिटल मतलब कैश लगा दिए या कोई अदर एसेट्स आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो कैपिटल है ओनली। लेकिन यदि आप शेयर के माध्यम से आप कैपिटल बना रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है? शेयर कैपिटल। ओके, तो 5000 शेयर 10 के रेट से इशू किया क्योंकि इसको 50,000 रुपया कैपिटल चाहिए कैश में। किसमें? कैश में। ठीक है। और आगे क्या लिखवाए हम? एंड प्रीमियम कितना रुपया अलग से मांगा जा रहा है? 2 रुपया पर शेयर। तो देखा जाए तो 5000 इंटू करेंगे 2 से कितना होगा? 10,000। तो 10,000 और आएगा। 50,000 10 के रेट से आएगा, वो कैपिटल है। और 2 के रेट से एक शेयर का दाम 2 रुपया, तो 5000 शेयर का वैल्यू कितना हो गया? तो 10,000 रुपया प्रीमियम है। क्या है? अब कल हम जैसा बताएं कि प्रीमियम कैपिटल नहीं बनता है। प्रीमियम का अमाउंट प्रीमियम अकाउंट में रहता है और उसका यूज कंपनी कहाँ करता है? जब कंपनी को लॉस होता है या अदर कोई भी एक्सपेंस होता है एक्सपेंस, उसको रिटेन ऑफ करने के लिए। क्या करने के लिए? अब रिटेन ऑफ हम कल समझाएं कि रिटेन ऑफ अकाउंटिंग लैंग्वेज है, अकाउंटिंग वर्ड है जो समझ में नहीं आता है। तो साधारण भाषा में हम क्या बताया था रिटेन ऑफ का मतलब? अरे आपका एक्सपेंस हुआ, भविष्य में एक्सपेंस होगा, मान लो 10,000 रुपया, आपके पास नहीं है अमाउंट, तो आप एक पैसा अलग से रखें ना, 1 रुपया एक अमाउंट अलग से रखें ना। क्या नाम है उसका? सिक्योरिटी। तो उससे आप 10,000 पेमेंट कर सकते हैं कि नहीं? तो रिटर्न ऑफ हो गया। लॉस हो गया आपको भविष्य में 10,000 रुपया का, या 10 नहीं हुआ 2,000 का हुआ, तो आपके पास 10,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम एक सेव अमाउंट है ना, वहां यूज किया जाता है। मतलब एक एक बात, एक एक जितना क्वेश्चन के अंदर एक एक पहलू पर हम लोग विचार करेंगे और समझेंगे ताकि ये चैप्टर आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो 5000 शेयर है 10 के रेट से, प्रीमियम कितना मांगा अलग से? 2 रुपया। अब क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि कंपनी जो 10 रुपया एक शेयर का कीमत रखा है ना, क्या वो एक ही बार अमाउंट मांगा है या इंस्टॉलमेंट में मांगा है? आपको मालूम चल गया ना क्वेश्चन? बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन पढ़ के मालूम चला कि नहीं? इंस्टॉलमेंट है या लमसम है? कैसे मालूम चला? क्योंकि एप्लीकेशन पर कितना रुपए मांगा जा रहा है? 10 रुपया। कितना? मात्र 2 रुपया मांगा जा रहा है। तो 8 रुपया अभी भी बाकी है ना। फिर अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फिर फर्स्ट कॉल पे 4 रुपया, और लास्ट क्या है? कितना? सब ऐड करेंगे कितना हुआ? तो कंपनी एक शेयर का दाम 10 रुपया रखा था, ये 10 रुपया कंपनी एक बार में नहीं मांग रहा है, 4 किस्तों में मांग रहा है। कितने किस्तों में? 4 किस्तों में मांग रहा है। लेकिन प्रीमियम तो छूट रहा है। प्रीमियम कितना है? 2 यदि यहाँ पर जोड़ के 12 आता तो बोलते प्रीमियम है इंक्लूड। किस में इंक्लूड रहता है? अलॉटमेंट पे। और नहीं लिखा हुआ है तो भी किस पे दिखाएंगे? तो आपको दिखाना है अपने से कितना? इसका मतलब अलॉटमेंट का रेट 5 नहीं हो गया। अलॉटमेंट का रेट 5 नहीं हो गया। अलॉटमेंट पे 5 रुपया मांगा गया है, 2 रुपया प्रीमियम सही। समझे बात?
अलॉटमेंट का रेट हमेशा कितना रहेगा? 3 ही रहेगा। 2 रुपया अलॉटमेंट पे ही मांग लिया है। अब प्रीमियम के लिए क्या अलग से एक इंस्टॉलमेंट बनाएगा कंपनी? यही चारों इंस्टॉलमेंट में कहीं मांग लेगा। कहाँ मांगा? अब भविष्य में आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कि ये जो 2 रुपया प्रीमियम है ना, उसमें से 1 रुपया अप्लीकेशन पे मांग देगा प्रीमियम और 1 रुपया, ये समझ में आ रहा है? मांग देगा, ये सब लैंग्वेज सब समझ में आता है भाषा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 रुपया अप्लीकेशन में मांग दे और 1 रुपया, तो आपको अप्लीकेशन पे भी प्रीमियम एंट्री करना होगा और ऐसा भी हो सकता है कि 50 पैसा यहाँ मांग दे, यहाँ 50 पैसा मांग दे, यहाँ 50 मांग दे, यहाँ 50 पैसा, समझ रहे हैं? 50 पैसा चारों किस्त पे थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या हर क्वेश्चन के लिए मेरे तरफ अपना नजर लगाएंगे कि आज जो क्वेश्चन बता रहे हैं इसी से सब कुछ सीख लेना है आपको, और रिकॉर्ड बनाइए। फिर अधिकतर क्वेश्चन आप एक्सरसाइज से खुद बना लो, तब जाने कि हम अच्छा पढ़ा है। यहाँ तक क्लियर? एनर्जी बहुत लगेगा इनको, ठीक है, समझाने में। अगला आगे क्या है? कंपनी एप्लीकेशन, सॉरी हाँ, कंपनी एप्लीकेशन इशू किया था, शेयर इशू किया था कितना? 5000, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ? 4000। एप्लीकेशन रिसीव हुआ, इसका मतलब कौन समझाएगा हमको, बताओ? बोलो, कोई नहीं। वाह, एप्लीकेशन रिसीव 4000 शेयर, 4000 शेयर एप्लीकेशन रिसीव हुआ। इसका मतलब है कि पब्लिक 5000 शेयर नहीं खरीदा, कितना खरीदा? 4000। तो क्या हम टाइप ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाए थे? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो ये कौन सा शेयर कैपिटल है? ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप या पेड अप? सब्सक्राइब है। क्या है? पब्लिक जितना शेयर खरीदता है उस शेयर को क्या कहते हैं सविता? बोलिए, आप आवाज नहीं आपका आता है, सब बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलते हैं? इसको क्या कहते हैं? पब्लिक जिस शेयर को, जितना शेयर खरीदता है उस शेयर को क्या कहा जाता है? सब्सक्राइब शेयर, हिंदी में प्राथित पूंजी कहा जाता है। तो पब्लिक 5000 शेयर नहीं खरीदा, कितना खरीदा? 4000 शेयर खरीदा। मतलब कंपनी के पास वो ख्वाब देखा था कितना? 50,000 रुपया आएगा कैश, कैपिटल बना देंगे उसको, लेकिन अब कितना आएगा? 40,000 शेयर, 40,000 रुपया ही आएगा। क्यों? 4000 इंटू कितना? 10, और 2 रुपया प्रीमियम का आएगा, यही ना आएगा। तो 4 दूना 8000, टोटल आना था कितना? 60,000 रुपया आना था, अब आएगा कितना? 48,000 रुपये। समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे क्वेश्चन में फिर क्या लिखें? ऑल एप्लीकेशन मनी अलॉटेड एंड रिसीव्ड। ऑल एप्लीकेशन मनी अलॉटेड मतलब 4000 शेयर पब्लिक खरीदा ना, तो पब्लिक का खरीदा हुआ शेयर को कंपनी अलॉट कर लिया। अलॉट कर लिया मतलब मांग लिया। क्या कर लिया? मांग लिया। और रिसीव भी हो गया, लेकिन एक्सेप्ट छोड़कर, मतलब कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं जो नहीं दे पाते हैं पेमेंट। क्या नहीं कर पाते हैं? यही नया चीज सिखा रहे हैं जो आज हम सोचे थे कि उसको जर्नल एंट्री में अलग से बताएंगे, लेकिन हम फिर मूड हुआ कि नहीं, क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में ही जर्नल एंट्री हम क्या कर देंगे, समझा देंगे। तो एक्सेप्ट कितना शेयर? 200 शेयर। किसका है ये 200 शेयर? नाम लिखवाए हैं क्या वहां? एक मिनट, नाम नहीं लिखवाए या नाम लिखवा दें उससे कोई फर्क? किसी का भी शेयर हो, मेरा हो, आपका हो, किसी का हो, 200 शेयर से मतलब रखना है। 200 शेयर क्या हुआ? फेल्ड हो गया। जो भी शेयर होल्डर था, शेयर होल्डर किसे बोलते हैं? जो शेयर परचेस करता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं। तो जो भी 200 शेयर खरीदा होगा, सुनो ध्यान से, जो भी व्यक्ति 200 शेयर खरीदा होगा, कौन खरीदा होगा? कोई भी, तो उसको एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट देना है? समझो, यही तो समझना है, मेन यही है। फिर अलॉटमेंट का भी टाइमिंग आएगा, तो उसको उस समय कितना देना था? 3 और 2 5, मतलब 2 × 6 = 1000। लेकिन इसमें 2 अमाउंट है, एक 3 के रेट से 600 अलॉटमेंट का है और 400 प्रीमियम का है। लेकिन 600 कैपिटल में जाएगा और 400 प्रीमियम में, मतलब इसको ऐसे करके देना था। फिर 200 गुना
4 है ना, इसका 200 गुना 4 कितना होगा 800, और इसमें 200। ऐसे भी आपको पता है कि 200 शेयर का खरीदा वो 10 के रेट से उसको कितना देना है टोटल अमाउंट, समझ में आ रहा है? Yes. आप ही लोग खरीदे 200 शेयर, मान लो 10 के रेट से आपको टोटल कितना पे करना है, 2000, और अलग से 2 रुपया प्रीमियम भी देना है, 400 रुपया, मतलब टोटल 2400 रुपये इसको टोटल देना है ना, जिसमें से 2000 कैपिटल बनेगा और 400 प्रीमियम बनेगा। सुन रहे हैं? अब ये 400 और 2000 2400 रुपये इसको देना था, लेकिन दिया ही नहीं है। कहाँ नहीं दिया, देखो तो, फेल टू पे कहाँ, फर्स्ट कॉल मनी। सुने, किसका पैसा नहीं दे पाया, इधर नजर दिखाइए, इधर फर्स्ट कॉल पे कितना देना था इसको, देखो 800 देना था उस व्यक्ति को, उस शेयर होल्डर को, नहीं दे पाया, सुनाई दिया। और जब शेयर होल्डर किसी भी कॉल पे पैसा नहीं दे पाता है, कोई भी कॉल हो, तो उसको कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। क्या ये नाम पहले लिए थे हम, कॉल्स इन, तो ये 800 रुपया कॉल्स इन एरियर हो गया कहाँ पे, फर्स्ट कॉल पे। कहाँ पे हो गया, फर्स्ट कॉल पे, ठीक है। लेकिन आगे क्या लिखा है, बट दिस अमाउंट, ये 800 रुपया जो फर्स्ट कॉल पे शेयर होल्डर नहीं दिया ना, वो जाके कहाँ दे दिया, तो फिर फाइनल कॉल पे दे दिया ना। तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग होगा, ये नया है आपके लिए, जो अभी हम सिखाएंगे आपको। आगे कहानी क्या है, चलिए नेक्स्ट, आगे क्या पढ़े आप लोग, क्या पढ़ना है? अच्छा, ये समझ में आया कॉल्स इन एरियर क्या है? हिंदी में बोलते हैं बकाया याचना। क्या बोलते हैं? एग्जाम में यदि आ जाए व्हाट इज कॉल्स इन एरियर या व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर, आप क्या समझते हैं बकाया याचना से? तो सीधा आम भाषा में, अपनी भाषा में लिखना है कि जब कोई अंशधारी किसी भी याचना का रुपया, चाहे वो आवंटन हो, मतलब ही अलॉटमेंट, चाहे वो प्रथम याचना हो, हिंदी बता रहे हैं, या वो अंतिम याचना, किसी पर या सब पर बाकी रखता है, अपना रकम चुका नहीं पाता है, तो ऐसे अंश को बकाया याचना कहा जाता है। समझें? कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। एक चीज तो बताना भूल गए, एप्लीकेशन पर क्या कभी बकाया हो सकता है? तो दिमाग में इस बात को सेव करो कि एप्लीकेशन पर कभी भी कोई भी अंशधारी बकाया रख ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आपको यदि शेयर होल्डर बनना है तो एप्लीकेशन का रुपया तो आपको भेजना ही, आप खाली फॉर्म फिलअप करके भेज देंगे कंपनी के पास और कंपनी रजिस्टर में आपका नाम चढ़ा देगा कि आप बन गए शेयर होल्डर। एप्लीकेशन पर कभी कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, गया दिमाग में? ठीक है, क्योंकि स्टोरी बताएं आप लोगों को एप्लीकेशन पर क्यों नहीं होगा कभी, क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करके भेजिएगा कि हम इतना शेयर खरीदना चाहते हैं, तो आपको उसके साथ एप्लीकेशन का अमाउंट भेजना होगा। जैसे यहाँ पर जो 200 शेयर खरीदा था, एक शेयर होल्डर है 200 शेयर खरीदा है, वो एप्लीकेशन पे पैसा दिया होगा कि नहीं दिया होगा? कितना दिया होगा? 200 शेयर खरीदा, रेट पता है उसको 2 रुपया है, 2 गुना कितना होता है? 400 रुपया भेज दिया होगा ना। हाँ, आगे अलॉटमेंट पे हो सकता है पैसा ना दे, हो सकता है फर्स्ट कॉल पे ना दे, हो सकता है फाइनल कॉल पे ना दे, ये हो सकता है। ठीक है, चल रहा है ना वीडियो? ओके, तो पढ़ाना है, आप आइए, जाओ अंदर जा, अपन को जहाँ अंदर हल्ला नहीं। आगे क्वेश्चन क्या लिख रहा है, पढ़िए। One shareholder did share paid the fair amount on allotment give सुनो, एक अनदर शेयर होल्डर है, सुना दिया, एक और शेयर होल्डर है। क्या एक ही शेयर होल्डर 10,000 शेयर खरीदेगा क्या? एक और 10 बोल दिए, सॉरी 5,000 शेयर।
एक और शेयर होल्डर है जिसके पास कितना शेयर है? 100 शेयर है। 100 शेयर है मतलब 100 शेयर खरीदा होगा, और वो क्या किया? फुल अमाउंट कहाँ पेड कर दिया? अलॉटमेंट पे। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, अब समझो, सुनो। जब भी ऐसा लिखा रहे कि कोई भी शेयर होल्डर किसी भी कॉल पे या अलॉटमेंट पे पूरा फुल अमाउंट लिखा है ना, फुल अमाउंट पेड कर दिया, इसका मतलब होता है कॉल्स इन एडवांस। जो भी शेयर होल्डर है किस पे दिया है? अलॉटमेंट पे। नाम से हमको मतलब नहीं है। 100 शेयर जिसके पास है वो अलॉटमेंट का रुपया देगा कि नहीं देगा? तो अलॉटमेंट का कितना देना है? 3 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपये प्रीमियम का, कितना हुआ? 500 रुपये तो देगा ही। और आगे भविष्य में उसको फर्स्ट कॉल पे भी देना था, और कितना देना था? 100 ना है, कितना हो गया? 400 रुपया और 100 कितना हो गया? ये 500 रुपया भी वो यहीं पर दे दिया। 500 अलॉटमेंट का, 500 आगे जो उसको भविष्य में देना था, टोटल मिला के कितना दे दिया? 1000 रुपये। समझे बात? हाँ? अरे कोई ऐसा भी होता है शेयर होल्डर जो बाकी रखता है, कोई ऐसा भी होता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, वो पूरा अमाउंट पेड कर देता है किसी भी एक याचना पर, कॉल पे या फिर अलॉटमेंट पे। यहाँ तक क्लियर? और क्वेश्चन कुछ लिखा है? नहीं ना? अब हम लोग को सिर्फ क्या करना है, तो आपके माइंड में टेंशन क्या है? आप लोग दिमाग में एक टेंशन चल रहा होगा ना, डिस्टर्बेंस कभी नहीं है। अच्छा, क्या लिखे हैं? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? तो ए लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्री करना है। तो करें स्टार्ट। आप लोग कौन है? ए लिमिटेड नहीं, अब आप लोग बन जाइए ए लिमिटेड का अकाउंटेंट। क्या बन जाइए? अकाउंटेंट कौन होता है? जो अकाउंटिंग करता है। तब हम लोग ए लिमिटेड के लिए अकाउंटिंग करने जा रहे हैं। क्या अकाउंटिंग करने जा रहे हैं? कि ए लिमिटेड जो है शेयर इशू किया, ठीक है, शेयर होल्डर शेयर खरीदा और शेयर होल्डर अमाउंट पेड किया। तो जैसे जैसे पेड किया सबका एंट्री कीजिए। कोई बाकी रखा है उसका एंट्री कीजिए। कोई एडवांस दिया है, मतलब एक भी ट्रांजैक्शन का एंट्री छूटना। स्टार्ट करें? तो स्टार्ट कहाँ से होगा? एप्लीकेशन से। कहाँ से होगा या नहीं? तो हम कल सिखा चुके हैं कि एप्लीकेशन हो या अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल हो या फाइनल कॉल, सबके लिए कितना एंट्री होता है? 2 एंट्री होता है। अब आपके दिमाग में टेंशन क्या चल रहा है हमको पता है कि कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का एंट्री क्या होगा? कॉल्स इन एरियर और मोबाइल चल रहा है क्या? तो मोबाइल से लाइट आ रहा है। मेन एंट्री कल बता दिए हैं, खाली कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, वही जो मेन एंट्री बताए ना कल, उसी के अंदर डेबिट में जाएगा या, और आप लोग खुद बताइएगा डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा। अभी से आप दिमाग में अपना दिमाग चला सकते हैं। दिमाग में ही दिमाग चलाओ। आप ही तो बताओ, कॉल्स इन एरियर से पूंजी बढ़ता या घटता है? घटेगा। सब जानते हैं क्या होगा? कैपिटल का नियम याद है? घटता है तो कैपिटल कहाँ दिखाते हैं? डेबिट में, क्रेडिट में होगी। कॉल्स इन एरियर कहाँ जाएगा? एडवांस से पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? तो कहाँ दिखाएंगे? कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट में दिखाएंगे। हो गया। बस यही एक टेंशन और आएगा, सबका 2 एंट्री होता है ना, तो किसमें? तो सुनो, कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हमेशा बैंक वाला एंट्री में करना है। किसमें करना है? जैसे प्रीमियम और डिस्काउंट का एंट्री बैंक वाला में नहीं करना है, लेकिन कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हमेशा। हो गया क्लियर? इतना ही के लिए आज हम उसको बताते, टाइम वेस्ट करते हैं, इससे अच्छा एक क्वेश्चन भी हो जाएगा और नियम भी आप सीख जाएंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लाइट नहीं आ रहा है, देख लो।
दिखाई दे रहा है? चलिए, तो हम लोग एप्लीकेशन का एंट्री करने जा रहे हैं। और जनरल एंट्री क्या विदाउट कॉलम होता है? कौन कौन कॉलम? डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट कौन सा? डेबिट, और अमाउंट कौन सा? तो कॉलम किसका होगा आपको कॉपी में? अभी नहीं, अभी आप लोग भी ऐसे ही मतलब वीडियो चल रहा है उतार लेना, लेकिन घर पे जाके कॉलम, अभी हम कॉलम नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे कॉलम, टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन का पहला एंट्री क्या होता है? बोलो जल्दी, सभी बोलिए, लगे क्लास में 100 बच्चा है। बैंक अकाउंट, हाँ ये क्या आ गया? दिख रहा है वहां, मतलब आप लोग दूर से नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना? यहाँ चमक नहीं रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब बोलेंगे सर आप कल बताएं शेयर एप्लीकेशन लिखने, क्या लिख दिए? तो सुनो क्यों लिख दिए। क्वेश्चन में लिखवाए कि ए लिमिटेड इशूड किया है 5000 क्या? जब शेयर के पहले इक्विटी लिखा रहे, सुनाई दे रहा है? तो शेयर के पहले इक्विटी लिखना। हो सकता है कहीं कहीं क्वेश्चन मिले कि 5000 प्रेफरेंस शेयर क्या, तो फिर यहाँ 2 प्रेफरेंस शेयर, खाली प्रेफरेंस तो लिखना है, सिर्फ इक्विटी तो लिखना है। समझ में आ रहा है? अब इक्विटी क्या होता है, मतलब इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, बताना होगा। हो गया ना इसका लेक्चर पूरा, ठीक है। अब नरेशन क्या था? बीइंग इक्विटी लगाएंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड? यहाँ आगे बढ़ाएंगे, वहां कल एंट्री में नरेशन आगे नहीं बढ़ाए थे, यहाँ बढ़ाएंगे। रिसीव 4 कितना? 5000 शेयर लिखें या 4000 लिखें? आप ही लोग बताओ, 5000 शेयर रिसीव हुआ है, 5000 शेयर का अमाउंट रिसीव हुआ या 4000 का? 5000 कौन कौन है? 5000 के साथ कौन कौन जाएंगे? आप गए? क्यों नहीं 5000? क्यों नहीं? क्योंकि पब्लिक कितना परचेस किया? तो 5000 शेयर से अमाउंट तो रिसीव नहीं होगा, तो यहाँ कितना लिखना है? 4000 शेयर्स एट द रेट कितना? बस 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 10 इंच नहीं, एप्लीकेशन का कर रहे हैं पूरा एक ही बार 10 का कर दे रहे हैं। एप्लीकेशन पे कितना रेट है समझे? तो इंटू करो, अमाउंट कॉलम में कितना दिखाएंगे? डेबिट में 8000 और क्रेडिट में 8000 दिखा देंगे ना, एक एंट्री हो गया। दूसरा एंट्री क्या होता है एप्लीकेशन का? ये जो क्रेडिट में किए हैं देख रहे हैं, वो अगला एंट्री में कहाँ जाता है? डेबिट में। तो क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी छोड़ दें, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या एप्लीकेशन पे कॉस्टिंग एरियर है? हम बोल रहे हैं एप्लीकेशन पे कॉस्टिंग एरियर है, तो आपको नो नहीं बोलना है, बोलना है एप्लीकेशन पे कभी कॉस्टिंग एरियर होगा ही नहीं। होगा क्या? क्या एप्लीकेशन पे एडवांस दिया है कोई? हाँ एडवांस दे सकता है, एडवांस नहीं। क्वेश्चन है कि एडवांस दिया है, अलॉटमेंट पे एडवांस आया है ना। समझ रहे हैं? बोर हो गए? नया चीज है, ठीक है, समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। नरेशन क्या लिखेंगे? क्या लिखते हैं? इक्विटी शेयर। अभी हम फुल फॉर्म लिखे हैं ना, पूरा कहीं शॉर्ट नहीं लिखे हैं, कहीं लिख दिए क्या? वैसे एग्जाम में होना चाहिए। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर लिखते हैं ना, ट्रांसफर टू कहाँ? इक्विटी शेयर, खाली इक्विटी ना नया लगा दे रहे हैं आप, कुछ है क्या? कितना ट्रांसफर करें? 4000 2000? अरे अमाउंट ट्रांसफर करना है ना, कितना ट्रांसफर करें? कॉमन सेंस भगवान दिया है, कॉमन सेंस भगवान सबको दिया है, जल्दी बोलो। अरे जितना रिसीव हुआ है उतने नहीं ट्रांसफर करेंगे, तो इतना सोच रहे हैं आप लोग,
सोचते नहीं है, डरते हैं, पता नहीं सही होगा गलत होगा क्या बोलेंगे। यही डर से आप सीख नहीं पाइएगा कुछ। जितना रिसीव हुआ उतना ही ना ट्रांसफर करेंगे। कि कोई कंपनी का ऐसा एम्प्लॉय या ऐसा कोई डायरेक्टर या कोई ऐसा मैनेजर हो कि 8,000 में 2,000 चुरा के ले जाए, पता नहीं चलेगा। ऐसा भी हो सकता है क्या? या मन मर्जी है कि 8,000 रिसीव हुआ तो 6,000 कैपिटल ट्रांसफर करेंगे, 2,000 घर ले जाके पार्टी में उड़ा देंगे। पार्टी करके उसको उड़ाएंगे नहीं ना, खर्च नहीं करेंगे। ये हो गया। अभी हम इसको मिटा देंगे। क्या कितना मिनट हो गया? 26 हुआ है। ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं, देख लेना वीडियो में। मिटाते हैं। आज का वीडियो के जो अपलोड हुआ था कितना बजे हुआ था? कितना बजे भेजे थे हम? 1 बजे, 1:30 बज गया था। तो अभी तो नोट नहीं किए होंगे, कर लिए इतना टाइम में। अब एप्लीकेशन का हो गया। अब किसका? अलॉटमेंट का। किसका एंट्री? अलॉटमेंट का पहला एंट्री बैंक का एंट्री होता है ना? हाँ, यस बोले सब कि नो बोले? नहीं होता है बैंक का एंट्री। पहला एंट्री क्या होता है? इक्विटी छोड़ दें कि लिखें इक्विटी? इक्विटी शेयर कैपिटल, यही पढ़ क्या है? अच्छा, एप्लीकेशन फिर से। अरे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन फिर से क्यों? अलॉटमेंट का ना एंट्री कर रहे हैं हम लोग। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अटू कल का वीडियो देख लो अच्छा जाके, ठीक ना? इक्विटी शेयर क्या? कैपिटल अकाउंट लिख दिए। मजा नहीं आ रहा हमको सिखाने में आप लोगों को। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कुछ होगा कि हो गया? क्या होगा? प्रीमियम होगा। कुछ लोग ध्यान रख रहे हैं, प्रीमियम छोड़ रहे हैं, उसको अनाथ छोड़ना है क्या? प्रीमियम को कहाँ बेचा जाएगा बताइए? यही तो आएगा। बैंक में उसको जगह नहीं मिलेगा, जगह यही मिलता है। अब यहाँ पे भी 2 कमरा है, डेबिट कमरा है। कौन कमरा में इसको जगह मिलेगा? क्यों? अब कमरा बोल दिए तो कमरा सच में ना समझ रहे हैं कि सच में कमरा होता है। ये समझाने के लिए इसका बोलना पड़ता है, आपको बोर ना हो जाए। क्या कर सकते हैं, आजकल सिस्टम में चेंज हो गया पढ़ाने का। क्या लिखना होगा हम लोग? जब तक हंसाएंगे नहीं तो आप लोग फिर पढ़िए कैसे? अब नया सिस्टम तैयार हो रहा है पूरे देश में। जैसे खान सर ना, नाम ले लिए, वीडियो नाम नहीं लेना चाहिए, वो केस उस कर देगा। मजाक नहीं, केस कर देगा मेरे का। मेरे लिए नाम क्या है इसलिए नहीं बोलेंगे कुछ भी, ठीक है? कहीं वहां तो पहुंच गया तो बोलने लगेगा कि मेरा स्टाइल है पढ़ने का, बच्चा तो पढ़ता है ना। चलो ठीक है, बोलना भी। सिक्योरिटी प्रीमियम लिखे, गलत किए क्या? सही है ना? ओके। अब अमाउंट बैठाना है। कितना मतलब क्या बैठाना है? तो देखो ना क्वेश्चन में अलॉटमेंट का रेट कितना है? 3 रुपया, और साथ में 2 रुपया प्रीमियम भी। पास्ट में जब बच्चों को हम पढ़ाए हैं तो एंट्री सब कर लेते हैं, अमाउंट ही सब गड़बड़ सेट करते हैं। कहीं आप लोग भी वही ना करो भविष्य में, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें मेहनत करते हैं आपके पीछे। 3 रुपया है और 2 रुपया क्या है? ये 3 रुपया को क्या करते हैं? कैपिटल। और ये 2 रुपया क्या है? तो 3 रुपया कैपिटल में जाएगा और 2 रुपया प्रीमियम में। तो क्या हम सच में यहाँ पर 3 रुपया यहाँ 2 लिख दें? ये तो समझाने के लिए बोलते हैं ना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव 4,000 से हुआ है ना, तो 3 रुपया एप्लीकेशन का मतलब हो गया 4 तिया 12,000 रुपया कैपिटल में जाएगा, और 4 दूना 8,000 रुपया। तो 3 2 5 हुआ, तो 4 बचे। ऐसे भी यहाँ दोनों जोड़ियां कितना आएगा? 20। चलो ये, लेकिन एग्जाम में ये हम अभी यहाँ सिखा रहे हैं, तो आपको भी ये लिखना है इधर लेफ्ट में? नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए। अभी मिटाएंगे वीडियो, ठीक है? नरेशन ना, बीइंग इक्विटी
शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, मनी ट्रांसफर। अभी रिसीव हुआ ही नहीं है। वाह, तो सच में वीडियो लेट से अपलोड हुआ, इसीलिए आप देख के भी नहीं आए। बीइंग इक्विटी से अलॉटमेंट मनी अभी रिसीव ही नहीं हुआ, ट्रांसफर कहाँ करेगा? और रिसीव क्यों लिखे? बैंक है क्या ये? क्या लिखाता है? ड्यू लिखे और क्या आगे बढ़ा देते हैं। ड्यू फॉर कितना? 4000 इक्विटी शेयर। बड़ा मेहनत लग रहा है, पूरा फुल फॉर्म, आदत नहीं है फुल फॉर्म लिखने का। 4000 इक्विटी शेयर एट द रेट रुपीज कितना? 2 है इस पे, 3 था ना, देख लो 3 दिखाए ना, 3 each एंड प्रीमियम रुपीज 2 पर हो गया। किसका हो गया? अलॉटमेंट का एक एंट्री हो गया। अब अगला एंट्री क्या होगा? तो बैंक अकाउंट टू, इतना मेहनत कर रहे, बन रहा है वीडियो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नहीं क्या, अलॉटमेंट अकाउंट हो गया। और कुछ होगा कि हो गया? नहीं, अमाउंट तो होगा। एंट्री में कुछ और होगा कि हो गया? जल्दी बोलो तुम, टाइम नहीं। कॉस्ट एरिया इसी पे रखा था। 200 शेयर जिसके पास था, किस पे फेल हुआ पैसा देने में? क्वेश्चन देखो, किस पे फेल हुआ? फर्स्ट कॉल पे फेल हुआ। तो यहाँ क्यों लिखेंगे कॉस्ट एरिया? एडवांस है, एडवांस देखिए। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था, वो पूरा पैसा फुल अमाउंट पेड कर दिया। किस पे? तो हम क्या सिखाएं कि जब ऐसा लिखा रहे कि फुल अमाउंट पेड कर दिया, जिसपे भी, वो कॉस्ट इन एडवांस है। क्या है? तो कॉस्ट इन एडवांस का एंट्री जो है किस में आएगा? तो हमेशा बैंक वाला एंट्री में आएगा, हमेशा। तो आ गया ना बैंक वाला एंट्री। तब यहाँ कहाँ आना चाहिए कॉस्ट इन एडवांस? डेबिट में या क्रेडिट में? अभी सिखाए थे हम। एडवांस से पूंजी बढ़ेगा या घटेगा? फोकस कहाँ डालना है? पूंजी पर। पूंजी का नियम क्या है? बढ़ेगा तो क्रेडिट में और घटेगा तो डेबिट में। तो क्या आप श्योर हो ना कि एडवांस आने से पूंजी बढ़ता है? बढ़ता है कि घटता है? तो इसलिए कहाँ जाएगा कॉस्ट इन एडवांस? तो शेयर, इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कॉल्स इन, हेलो, कॉल्स इन एडवांस। इक्विटी शेयर कॉल्स इन एडवांस। ये चीज कल नहीं बताए हम, कल का वीडियो आप देखना, इसने नहीं बताया तो आज ही बता रहे हैं। याद रहेगा? वीडियो में रहेगा, याद ही रहेगा। ठीक है कि कॉल्स इन एडवांस, जब भी कॉल्स इन एडवांस किसी भी याचना बोल देते हैं हम, किसी भी याचना पर या किसी भी क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट पर, किसी भी नहीं, अलॉटमेंट देखिए होता है। और कॉल जो है फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है। तो एप्लीकेशन छोड़ के फिलहाल अलॉटमेंट पे या किसी भी कॉल पे यदि आपको एडवांस मिलता है, तो जहां पे एडवांस मिला है वहां पर बैंक वाला एंट्री में हमेशा कहां दिखाना? क्रेडिट। ठीक ना? अब अमाउंट बैठाना है। क्या बैठाना? चलिए, रेट कितना है आपको पता ही है। रेट कितना है अलॉटमेंट का? अरे अलॉटमेंट का रेट और प्रीमियम तो 3 2, यहाँ कैपिटल नहीं लिखा हुआ है कहीं? तो टोटल 5 रुपए आना था। 5 रुपए आना था, मतलब कितना रुपए चाहिए था? यहाँ ड्यू लिखे थे, ड्यू मतलब इतना रुपया अलॉटमेंट पे कंपनी को चाहिए। कितना रुपए चाहिए? 20,000। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ भी कहीं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो जो अमाउंट वही अमाउंट है। लिख तो कितना अच्छा तरीका है अमाउंट उठाने का। देखो 20,000 लिख दिए, तो 20,000 तो है ही, वो तो आएगा ही। और एडवांस भी तो आ गया। कौन दिया एडवांस? नाम से क्या मतलब? बस इतना जानो, उसके पास कितना शेयर था? 100 शेयर। कितना था उसके पास? 100 शेयर। किसके पास? पता नहीं किसके पास था, लेकिन था ना। कितना? 100 शेयर था। और एडवांस का मतलब क्या है कि अलॉटमेंट पर तो अलॉटमेंट का पैसा वो दिया ही, सुन रहे हैं, और आगे भविष्य में उसको फर्स्ट कॉल का भी देना है इंस्टॉलमेंट। और तो अभी हम सिखाए थे फर्स्ट कॉल का आगे रेट कितना है? जल्दी 4। और फाइनल कॉल का तो 100 गुना 4, 400 रुपया। 100 गुना 1, 500 रुपये इसको भविष्य में देना था ना, तो वो कहाँ दे दिया?
अलॉटमेंट पे ही दे दिया, कहा अभी रख लीजिए, हम बाद में फ्री हो गया, टेंशन फ्री। बताओ सही बोले ना, टेंशन फ्री। कितना हो गया? 20,000। अरे टू मतलब क्रेडिट 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 दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? क्योंकि हमेशा डेबिट ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट होता है, ठीक ना। समझने के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं 100 into 5। अब बोलेंगे 5 क्यों लिख दिए? क्योंकि 4 रुपया फर्स्ट कॉल का है और 1 रुपया, तो दोनों का पैसा दे दिया ना पे, तो कितना होगा? 500 होगा ना। नरेशन बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। यहाँ क्या लिखा है? रिसीव। आगे लिखना है तो 4 कितना? 4,000 शेयर, 4,000 शेयर एट द रेट कितना था अलॉटमेंट पे? 3 रुपया, ठीक ना, पर शेयर। नहीं तो एक काम करो, यहाँ बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। जब आपको आगे समझ में कुछ नहीं आए ना कि क्या लिखना है, तो यहीं पे छोड़ देना। क्या? रिसिप्ट लिख के छोड़ देना, यही चालाकी होगा। आगे फिर गड़बड़ मत करना, ठीक ना, नहीं तो अभी हम लिखेंगे तो बहुत लंबा नहीं समझ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड इंस्टॉलमेंट का जर्नल एंट्री। एज ए कंटेंट हम लोग एंट्री कर रहे हैं ना। आप लोग भी सीख रहे हैं और आप लोग भी भविष्य में करेंगे। भगवान से मना के आप लोग कंपनी के अकाउंटेंट बन जाओ भविष्य में, किसी कंपनी के जाके, ठीक है। मिटा दे, रिस्क लेके मिटा रहे हैं। पता नहीं वीडियो कितना लंबा हो जाएगा, और ज़्यादा लंबा होने से वीडियो डिलीट भी हो जाता है। मेरा मोबाइल का एक प्रॉब्लम है, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगा पूरा तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। अगला क्या है? जल्दी बोलो, बोर हो गए। फर्स्ट कॉल कितना रेट है इसका? 4 रुपया। स्टार्ट करें। फर्स्ट कॉल का पहला एंट्री इक्विटी शेयर क्या? फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हो गया? और कुछ? क्या इस पे प्रीमियम है? क्या इस पे कॉल सिनेरियो है? नो। फर्स्ट कॉल पे कॉल सिनेरियो है, लेकिन ये बैंक का एंट्री दिख रहा है क्या आपको? बैंक के एंट्री में कॉल सिनेरियो वहां दिखाते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, खाली नरेशन लिखना है। बताओ नरेशन बताओ। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी क्या? ड्यू। रिसीव क्यों बोल रहे हैं? 4 कितना? 4,000 शेयर एट द रेट कितना इस पर रेट है? 4 इंच। और यदि आपको आगे नहीं लिखना है तो ड्यू तक छोड़ सकते हैं। सुनाई दिया? जैसे कल बताए थे। बताओ कितना अमाउंट होगा? 4,000 को 4 से इंटू करेंगे 16,000। हो गया? अब क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक वाला थोड़ा सा खतरा है, ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत कुछ इसमें आने वाला है एकदम। घर पे ध्यान है किसी का? हाँ, घर पे बाहर कोई ऐसा फंक्शन में जाना है। नॉर्मली क्या एंट्री होता है अभी ध्यान रखो। नॉर्मल एंट्री क्या होता है जो कल सिखाए थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू। हम इतना जगह छोड़ रहे हैं, कुछ कारण है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पर और क्या आने वाला है? तो आपको पता है कि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है वो फर्स्ट कॉल का रुपया नहीं चुका है, और कॉल्स इन एरियर करते हैं इसे। अब कॉल्स इन एरियर एंट्री में कहाँ दिखाना चाहिए? क्योंकि इससे कैपिटल घट जाता है, उससे कैपिटल। तो डेबिट में क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। समझे? और एक चीज यहाँ आने वाला है, सुनना चाहेंगे? सुनो ध्यान से। तो
इससे पहले जो एंट्री हम की तो मिटा दी, लेकिन वीडियो में देखेंगे तो आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ हम रफ में कर रखा था। इससे पहले एंट्री में देखे थे एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर था। कितना शेयर था? 100 शेयर। वो फर्स्ट कॉल का और फाइनल कॉल का एडवांस दे दिया था ना, अलॉटमेंट पे एडवांस दे दिया था। यस सर। कितना रुपया दोनों मिला के दिया था? 500। तो उसमें से फर्स्ट कॉल का कितना था? 400 और फाइनल कॉल का 100। तो फर्स्ट कॉल का हम एंट्री कर रहे हैं ना, तो वो व्यक्ति जो फर्स्ट कॉल का पैसा दे चुका है, फाइनल कॉल का भी दे दिया, लेकिन पहले हम फर्स्ट कॉल का समझा रहे हैं कि फर्स्ट कॉल का पैसा कहां पर दे दिया वो शेयर होल्डर? अलॉटमेंट पे। तो क्या फर्स्ट कॉल पे फिर से देगा वो? आप ही लोग बोलो, कॉमन सेंस तो है ना, आप ही लोग हैं वो, आप ही लोग हैं। मान लो आप दे चुके हैं पहले 400 रुपया फर्स्ट कॉल का, फिर से दीजिएगा कंपनी को? तो वो 400 रुपया नहीं आएगा, तो इसलिए वो 400 भी आपको यहाँ पर माइनस करना होगा। क्या करना होगा? माइनस। तो माइनस करने के लिए डेबिट में दिखाना चाहिए या क्रेडिट में? नहीं समझ पाए? पूंजी घटाना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? Yes. पूंजी घटाने के लिए डेबिट में दिखाना चाहिए या क्रेडिट में? तो इसलिए कॉल्स इन एडवांस यहाँ डेबिट में भी आएगा। पूरा क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कौन कौन नहीं समझे? कौन कौन है वैसे जिनको समझ में नहीं आया है? नहीं आया ना? हाँ आ गया तो हमारा बताओ। चलो कितना एडवांस? कैसे हुआ 400? यहाँ लिख के समझा देते हैं। वो शेयर होल्डर जो 100 शेयर रखा था, अलॉटमेंट में एडवांस दे दिया था 500 रुपया, जिसमें से फर्स्ट कॉल का कितना रुपया था? 400। तो फिर से देगा 400, इसलिए घटाना होगा आपको यहाँ, और नहीं घटाइएगा तो फिर आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। आपका अकाउंट बुक बनाइएगा, बैलेंस शीट बनाइएगा, तो आपका इक्वल नहीं आएगा, तो फिर तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है? इक्विटी शेयर कॉल से कितना एरियर रखा? कितना शेयर से? 200 शेयर रखा है ना वो, जो बाकी रखा है कितना शेयर है उसके पास? और किसका एरियर रखा है? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है? मतलब उसको 200 गुना 4, 800 रुपया देना था ना, देना था। उस शेयर होल्डर को फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया देना था? नहीं दिया। और पहले कंपनी एंट्री करके रखा है कि फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया आना चाहिए। ये आना चाहिए वाला एंट्री है। 16,000 रुपया आना चाहिए। ख्वाब देख रहा है कंपनी, कितना आएगा? 16,000 रुपया आएगा मेरे बैंक अकाउंट में, खुश एकदम। लेकिन आएगा क्या? आएगा? अरे बोलो ना, नहीं आएगा, क्योंकि 16,000 यहाँ हम क्यों लिख दिए? देखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा हुआ है। जब नाम सेम तो अमाउंट सेम लिखना है। लिख दिए 16,000। 16,000 में 800 रुपया तो एक बाकी रख दिया शेयर होल्डर, और एक शेयर होल्डर पहले ही दे दिया था 400, तो कितना रुपया नहीं आएगा इस पे? अरे 8 4 1200 रुपया नहीं आएगा, बोलिए ना, गला घिस रहा है, जल्दी बोलो। 16,000 में से 1200 गया, घटाने आता है? हाँ सही घटाए हैं, 14,000। मतलब कंपनी को फर्स्ट कॉल पे चाहिए था 16,000 रुपया, जिसमें से एक शेयर होल्डर जो 200 शेयर रखा था, वो 200 शेयर रखा था, तो फर्स्ट कॉल पे उसको 4 मतलब 800 रुपया देना था। उसके घर में दिक्कत आ गया होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक ना, या डेथ कर गया होगा, कुछ भी हो सकता है, तो पैसा नहीं दे पाया 800, तो 16 कैसे आएगा? सोच के तो रखे था आएगा 16,000, आया 800 रुपया नहीं आया। और ये 400 कहां से चला गया? एक और शेयर होल्डर था, वो तो पहले अलॉटमेंट पे ही पैसा दे दिया आपको 400 रुपये, मतलब 500 दिया, लेकिन 400 इसी का था ना, 400 इसी का था, तो फिर से देगा वो, तो फिर माइनस की, तो कितना हुआ? 14,800। नेशन बीइंग इक्विटी शेयर क्या है? फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। रिसीव लिख के छोड़ो, बहुत लंबा हो जाएगा, इसी एक दिमाग खर्चा हो जाएगा। हो गया यहाँ पे? अब किसका पारी आया? फाइनल कॉल। ये जो बंदा है, ये जो शेयर होल्डर है, जो कॉल से एरियर 800 रुपये रखा फर्स्ट कॉल पे, तो फाइनल कॉल पे दिया जाएगा पैसा, तो फाइनल कॉल पे वो पैसा आ जाएगा, ठीक ना। और जो शेयर होल्डर नहीं चुकाता है ना पैसा,
सुन रहे हैं? उसका शेयर जब्त कर लिया जाता है, फॉरफिट। इसके आगे जो चैप्टर पढ़ना है, क्या पढ़ना है? फॉरफीचर। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, उसको लिखते देंगे उसका। मिटा दे इसको। कितना हो गया मिनट? 40 हो गया, 45। जल्दी बताना होगा। चलो अगला क्या है? शेयर मतलब फाइनल कॉल। फाइनल कॉल, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइनल कॉल। एंट्री बताओ। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना रेट, कितना है इसका? 1 रुपया। तो 4000 गुना 1 ना, कितना रुपए चाहिए था? कंपनी पहले एंट्री करके रखता है कि कितना रुपए चाहिए, तो इसलिए नरेशन क्या लिखता है? बीइंग क्या? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। क्या? अब आगे 4 जो है लिख देना। क्या? 4000 शेयर एट द रेट 1 each। समझे? और नहीं भी लिखेंगे तो इतना छोड़ सकते हैं। अगला बैंक। क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मल एंट्री आप जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, कल बताया ना, फाइनल कॉल अकाउंट। बस आपको पता है कि एक शेयर होल्डर एडवांस दे के रखा है, कहां पे? अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल का भी एडवांस दिया है और फाइनल कॉल का। तो फर्स्ट कॉल कर दिया एडजस्ट, वहां 400 रुपये एडजस्ट किए, तो 100 रुपये कहाँ एडजस्ट होगा? वहां डेबिट में गया था, यहाँ क्रेडिट में दिखा दे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अकाउंट डेबिट। और एक शेयर होल्डर जो कि फर्स्ट कॉल पे बाकी रखा था, कितना रुपए बाकी था? 800 रुपये बाकी था ना। भले ही मिटा दिए, 200 गुने 4, 800 बाकी रखा था। क्वेश्चन में लिखा है कि पैसा लाके दे दिया कब? तो जब दे दिया तो बढ़ जाएगा ना पैसा, तो फिर कहाँ आ जाएगा वो? मतलब एक चीज तो आप लोग क्लियर हो गया कि बढ़ेगा तो क्रेडिट में दिखाना, और घटेगा तो क्या बढ़ेगा, अब क्या घटेगा? कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट कितना? 800। यहाँ लिखा हुआ भी है, लेकिन यहाँ हम लिख देते हैं 200 गुना 4, 800। यही कहाँ से आया? तो 100 गुने 1 था ना एडवांस दिया हुआ, तो घटेगा कि नहीं घटेगा? तो बताओ चाहिए कितना था? तो यहाँ चाहिए था दिखाएंगे ना, 4000 चाहिए था। 4000 में से कितना नहीं मिला? मतलब मिला नहीं, मिल गया पहले, मिल गया तो अभी नहीं मिलेगा फिर से। और इधर जो बकाया रखा था कहाँ पे? फर्स्ट कॉल पे, वो ला के दे दिया फाइनल कॉल के। तो 4000 तो मिला ही, और 800 आई मिल गया, तो कितना मिल गया? 4800। उसमें से 100 रुपये एडवांस दिया था, तो माइनस करेंगे, कितना होगा? 4000। एक मैथ है ये। और क्या है? बताए थे कि डेबिट डेबिट जुटेगा, क्रेडिट क्रेडिट जुटेगा, और डेबिट क्रेडिट क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ ये दोनों क्या था? क्रेडिट में था, जोड़ दिए। ये क्या था? डेबिट में था, तो ये दोनों को जोड़ के 100 जो डेबिट में था क्या कर दिए? घटा दिए। कितना आया? 4700 दिखा दिए। अब देखो डेबिट भी बराबर, और यहाँ भी 4800, यहाँ भी। इसका भी नरेशन लिखते हैं, क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अब हाथ और गला दोनों दुख गया मेरा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इससे ज्यादा हम अच्छा नहीं समझा सकते हैं, जितना समझाना था हम समझा दिए। कितना परसेंट क्लियर हो गया? यदि हम बोले कि इस क्वेश्चन को समझ गए हैं, तो इससे अब लगता है, यदि आप समझ गए तो इससे लगता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे। क्लियर? और इस क्वेश्चन के माध्यम से 2 चीज का समय हम बचा दिए, एक कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का जो अलग से हम कॉन्सेप्ट बताने वाले थे, वो समय बचा आपका। हो जाएगा? ठीक है।